प्रश्नावली 3.3 क्लास 10 का मैथ बताने जा रहे हैं, जिसमें 3 का 3 नंबर तक सॉल्व हो गया था। 4 नंबर में गए। 4 नंबर में देखिए क्या बोल रहा है सर। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है तथा 15 किलोमीटर के दूरी भाड़ा 155 रुपया है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति की 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? तो यहाँ पे आपको नियत भाड़ा तथा प्रति भाड़ा क्या है, तब एक व्यक्ति को भाड़ा मांगा है। तो यहाँ पे नियत भाड़ा निकालेंगे तब प्रति भाड़ा निकालेंगे। देखिए हम दोस्तों सवाल लिख लिए, लेकिन आपको आ जाए परीक्षा हॉल में तो आप सवाल नहीं लिखिएगा, इतना बड़ा सवाल हम यहाँ पे सोल्व कर लें। आपको यहाँ पे तो पूछ दिया है नियत भाड़ा और प्रति भाड़ा, तो क्या होगा? तो आपको नहीं पता है तो यहाँ पे मान लीजिए, माना कि नियत भाड़ा 1 रुपया तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपया। देखिए आपको यहाँ पे क्या बोला था, नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा। तो नियत भाड़ा को मान लिए और प्रति किलोमीटर तो भाड़ा हमको नहीं पता है, तो इसे मान लिए। यहाँ पे प्रश्न से आप जो उठाइएगा, अब मानना है खाली यहाँ से अपना मन से। आपको जो उठाना है सवाल से कीजिएगा, प्रश्न से यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या बोला, एक नगर में टैक्सी भाड़े के नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना लगता है आपका? 105 होगा दोस्तों, सवाल में दिया 105 रुपया है तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए इतना लगता है। देखिए किलोमीटर कहाँ पे माने हैं, यहाँ पे 15 किलोमीटर माने हैं, तो यहाँ पे लिखिए x प्लस होगा, तो यहाँ पे लिख दीजिए 10y। यहाँ पे किलोमीटर जहाँ पे देखिए x प्लस y होता तो 10 किलोमीटर, तो इतना भाड़ा के लिए 105 रुपया भाड़ा लगता है। इसको समीकरण 1 मान लीजिए दोस्तों। आप देखिए फिर से यहाँ पे क्या बोले, तथा 15 किलोमीटर के भाड़ा 155 रुपया है। देखिए यहाँ पे फिर से होगा x प्लस 15y। देखिए किलोमीटर बोल दिया, जहाँ पे किलोमीटर माने हैं वहाँ पे किलोमीटर लगाइएगा दोस्तों। देखिए y में माने हैं तो y की जगह में ये 15 लगेगा, यहाँ पे लगा दिए और यहाँ पे 155 हो गया। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। आपको समीकरण 1 से समीकरण 2 से प्रतिस्थापन विधि से हल करना होगा दोस्तों। वहाँ पे पहले बोल दिया था प्रतिस्थापन विधि से हल करें। आपको जो विधि से यूज करने बोले यही विधि यूज कीजिएगा। समीकरण 1 से देखिए हम प्रतिस्थापन विधि निकाल। 1 से क्या दिया, 1 प्लस 10y बराबर 115। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 105 माइनस 10y। इसको समीकरण 3, समीकरण 1 और 2 है क्या, इसको समीकरण 3 मान लिए। अब x के इस मान को समीकरण 2 में रखने पर देखिए समीकरण 2 क्या दिया, x प्लस 15y बराबर 155 दिया है। देखिए x का मान आपको यहाँ पे पहले यूज कर दे दिया है, यहाँ पे यही यूज करना है। x का मान के जगह पे 105 माइनस 10y और ये जैसे है वैसे उतार दीजिए, 15y बराबर 155। अभी इसमें से इसको घटाइए, यहाँ पे 15 होगा, सॉरी दोस्तों। इसमें से यहाँ तो प्लस वाला बच जाएगा 5y, फिर यहाँ पे 55 हो जाएगा। इधर प्लस में है, इधर आके माइनस में 105 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5y बराबर आपका ये घटाइए तो कितना बचेगा दोस्तों, 155 में 5 जाएगा तो कितना बचेगा, तो यहाँ पे बच जाएगा 50। अब 50 कटता है दोस्तों, हाँ कट जाता है, 10 में 50 कट जाएगा 5 से, तो y बराबर आपका 10 आ गया दोस्तों। फिर y के इस मान को समीकरण रखिए, अब क्या में रखिए, y के इस मान को समीकरण 3 में रखिए। 1 2 में रख दिए, समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 अब देखिए क्या दिया है,
क्या दिया है समीकरण 3 में, x बराबर दिया है आपका 105 माइनस 10 वाई। देखिए 105 ऐसे रहेगा और माइनस देखिए y का मान आपको यहाँ पे 10 दे दिया है, गुना 10 यहाँ पे यूज कर दीजिए। कर दिए आप यहाँ पे फिर से यहाँ बराबर 105 हो जाएगा, 105 माइनस 100 हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों। आप यहाँ पे x बराबर लिखिए, घटा के 105 में से 100 घटाइए तो आपका यहाँ पर 5 बचेगा दोस्तों। x का मान भी 5 निकल गया। तो आपको क्या पूछा, तो यहाँ पे अतः लिखिए, अतः नियत भरा x बराबर कितना आया, 5 रुपया नियत भरा हुआ, तथा प्रति किलोमीटर भरा y बराबर 10 रुपया। तो यही आपका यहाँ पे आंसर नहीं, आपको यहाँ पे और कुछ बोला है, लेकिन यहाँ पे भी परीक्षा हॉल में आंसर छोड़िएगा ना तो आपको नंबर मिलेगा, पूरा का पूरा फुल नंबर मिलेगा। लेकिन अच्छा समझिएगा, ये परीक्षा हॉल में 5 नंबर का सवाल होता है दोस्तों। ये वीडियो से पूरा जुड़े रहिए जब तक हम गलत। आप यहाँ तक सॉल्व हो गया। देखिए प्रति भरा और किलोमीटर भरा और नियत भरा निकाल दिए। यहाँ पे इस ऐसे ही निकलेगा दोस्तों, आप निकालने का कोशिश कीजिएगा तो आपसे भी निकल जाएगा, लेकिन हम निकाल के बताएंगे आप। प्रश्नावली 3.3 क्लास 10 का मैथ बताने जा रहे हैं, जिसमें 3 नंबर तक सॉल्व हो गया था। 4 नंबर में गए। 4 नंबर में देखिए क्या बोल रहा है सर, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है तथा 15 किलोमीटर के दूरी भाड़ा 155 रुपया है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति की 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो यहाँ पे आपको नियत भाड़ा तथा प्रति भाड़ा क्या है, तब एक व्यक्ति को भाड़ा मांगा है। तो यहाँ पे नियत भाड़ा निकालेंगे तब प्रति भाड़ा निकालेंगे। देखिए हम दोस्तों सवाल लिख लिए, लेकिन आपको आ जाए परीक्षा हॉल में तो आप सवाल नहीं लिखिएगा, इतना बड़ा सवाल हम यहाँ पे सॉल्व कर लें। आपको यहाँ पे तो पूछ दिया है नियत भाड़ा और प्रति भाड़ा, तो क्या होगा तो आपको नहीं पता है। तो यहाँ पे मान लीजिए, माना कि नियत भाड़ा 1 रुपया तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपया। देखिए आपको यहाँ पे क्या बोला था, नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा। तो नियत भाड़ा को मान लिए और प्रति किलोमीटर तो भाड़ा हमको नहीं पता है, तो इसे मान लिए। यहाँ पे प्लस में से आप जो उठाइएगा, अब मानना है खाली यहाँ से अपना मन से, आपको जो उठाना है सवाल से कीजिएगा। प्लस में से यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या बोला, एक नगर में टैक्सी भाड़े के नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना लगता है आपका, 105 होगा दोस्तों। सवाल में दिया 105 रुपया है तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए इतना लगता है। देखिए तो किलोमीटर कहाँ पे माने हैं, यहाँ पे 15 किलोमीटर माने हैं, तो यहाँ पे लिखिए x प्लस होगा, तो यहाँ पे लिख दीजिए 10 y। यहाँ पे किलोमीटर जहाँ पे देखिए x प्लस y होता है तो 10 किलोमीटर, तो इतना भाड़ा के लिए 105 रुपया भाड़ा लगता है। इसको समीकरण 1 मान लीजिए दोस्तों। आप देखिए फिर से यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, तथा 15 किलोमीटर के भाड़ा 155 रुपया है। देखिए यहाँ पे फिर से होगा x प्लस 15 y। देखिए किलोमीटर बोल दिया, जहाँ पे किलोमीटर माने हैं वहाँ पे किलोमीटर लगाइएगा दोस्तों। देखिए y में माने हैं तो y की जगह में ये 15 लगेगा, यहाँ पे लगा दिए और यहाँ पे 155 हो गया। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। आपको समीकरण 1 से समीकरण 2 से प्रतिस्थापन विधि से हल करना होगा दोस्तों। वहाँ पे पहले बोल दिया था प्रतिस्थापन विधि से हल करें, आपको जो विधि से यूज करने बोले यही विधि यूज कीजिएगा। समीकरण 1 से देखिए हम प्रतिस्थापन विधि निकाल। 1 से क्या दिया, 1 प्लस 10 y बराबर 115। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 105 माइनस 10 y। इसको समीकरण 3, समीकरण 1 और 2 है क्या, इसको समीकरण 3 मान लिए। अब x के इस मान को
इस मान को समीकरण 2 में रखने पर, देखिए समीकरण 2 क्या दिया, x प्लस 15y बराबर 155 दिया है। देखिए x का मान आपको यहाँ पे पहले यूज कर दे दिया है, यहाँ पे यही यूज करना है। x का मान के जगह पे 105 माइनस 10y और ये जैसे है वैसे उतार दीजिए, 15y बराबर 155। अब इसमें से इसको घटाइए, यहाँ पे 15 होगा, सॉरी दोस्तों, इसमें से यहाँ तो प्लस वाला बच जाएगा 5y, फिर यहाँ पे 55 हो जाएगा, इधर प्लस में है, इधर आके माइनस में 105 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5y बराबर आपका ये घटाइए तो कितना बचेगा दोस्तों, 155 में 5 जाएगा तो कितना बचेगा, तो यहाँ पे बच जाएगा 50। अब 50 कटता है दोस्तों, हाँ कट जाता है, 10 वैल्यू में 50 कट जाएगा 5 से, तो y बराबर आपका 10 आ गया दोस्तों। फिर y के इस मान को समीकरण रखिए, अब क्या में रखिए, y के इस मान को समीकरण 3 में रखिए, 1 2 में रख दिए, समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 अब देखिए क्या दिया है, समीकरण 3 में x बराबर दिया है आपका 105 माइनस 10y। देखिए 105 ऐसे रहेगा और माइनस देखिए y का मान आपको यहाँ पे 10 दे दिया है, गुना 10 यहाँ पे यूज कर दीजिए, कर दिए आप। यहाँ पे फिर से यहाँ बराबर 105 हो जाएगा, 105 माइनस 100 हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों। आप यहाँ पे x बराबर लिखिए, घटा के 105 में से 100 घटाइए तो आपका यहाँ पर 5 बचेगा दोस्तों। x का मान भी 5 निकल गया। तो आपको क्या पूछा, तो यहाँ पे अतः लिखिए, अतः नियत भरा x बराबर कितना आया, 5 रुपया नियत भरा हुआ, तथा प्रति किलोमीटर भरा y बराबर 10 रुपया। तो यही आपका यहाँ पे आंसर नहीं, आपको यहाँ पे और कुछ बोला है, लेकिन यहाँ पे भी परीक्षा हॉल में आंसर छोड़िएगा ना तो आपको नंबर मिलेगा, पूरा का पूरा फुल नंबर मिलेगा। लेकिन अच्छा समझिएगा, ये परीक्षा हॉल में 5 नंबर का सवाल होता है दोस्तों। ये वीडियो से पूरा जुड़े रहिए जब तक हम गलत, आप यहाँ तक सॉल्व हो गया। देखिए पलटी भरा और किलोमीटर भरा और नियत भरा निकाल दिए, यहाँ पे इससे ऐसे ही निकलेगा दोस्तों। आप निकालने का कोशिश कीजिएगा तो आपसे भी निकल जाएगा, लेकिन हम निकाल के बताएंगे आप।